प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के तृतीय पाठ है गोतोहनम नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम तृतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस नाटक के दो दर्शन पढ़े, प्रथमम दर्शन, द्वितीयम दर्शन। तो प्रथमम दर्शन में क्या बताया गया, उसके बाद में द्वितीय दर्शन में क्या बताया गया, और आज जो तृतीय दर्शन है उसमें क्या बताया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको फिर से बता दूं कि यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित चतुर्विहम पुस्तक से संस्कृत एक संपादित कर उद्धृत किया गया है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी रहने का इच्छुक बताया गया है। तो उसके लिए वो क्या क्या प्रतिक्रियाएं करता है, किस प्रकार करता है और क्या उसको फल की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, उसके बारे में यह नाटक लिखा गया है। एक बार जो हमारा पहला दृश्य था उसके बारे में एक बार फिर से मैं हिंदी अर्थ को दोहरा रहा हूँ। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव जी की स्तुति करती है। तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित्त चंदन प्रवेश करता है। चंदन, आहा, सुगंध तो मनमोहक है। देखकर अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होकर तो चखता हूँ, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका क्रोध सहित रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन, नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर जीभ के लालच को काबू में करने में असमर्थ हूँ। क्या तुम उसे जानती हो? मल्लिका, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, परंतु ये लड्डू पूजा के प्रयोजन से बनाए गए हैं। चंदन, तो शीघ्र ही पूजा संपन्न कर लो और प्रसाद दे दो। मल्लिका, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः है काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। चंदन, सखियों के साथ मेरे साथ नहीं, दुख का अभिनय करता है या नाटक करता है। मल्लिका, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही है, अतः मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दोहने की व्यवस्था का पालन करना है। तो यह हमारा पहला दृश्य था। उसके बाद में दूसरा दृश्य था, वो इस प्रकार था। चंदन, ठीक है, जाओ, सखियों के साथ तीर्थ यात्रा से आनंदित हो, मैं सब संपन्न कर लूँगा। तुम्हारी राय शुभ अर्थात कल्याणकारी हो। चंदन, मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए गई है, खैर दूध दोकर तब अपने कले में या नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेश धारण कर दूध का बर्तन हाथ में लिए हुए नंदनी के समीप जाता है, यानी उस गाय के पास में जाता है। उसी समय उमा आ जाती है और आते ही कहती है, मामी जी, मामी जी। तो चंदन, अरे उमा, मैं तो मामा हूँ, तेरी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कहो मैं तुम्हारा क्या भला करूं? उमा
मामा जी दादी जी कहते हैं कि 1 महीने बाद हमारे घर में एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्नचित्त 30 लीटर दूध बहुत अच्छा, दूध का प्रबंध होना ही है, ऐसा दादाजी से आपको कह देना चाहिए। उमा, धन्यवाद मामा जी, अब जाती हूँ। वह निकल गई। तो इस प्रकार से चंदन और उमा के बारे में दोनों में वार्तालाप होती है। तो ये हमारा जो द्वितीय दृश्य था वो इस प्रकार से था। आज हम सब तीसरे दृश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, किस प्रकार से, तो देखिए, तृतीयम दृश्य या तृतीय दर्शन चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगिलेषु गणयन् अहो सेटक त्रिशतकानि पयासि अनेन तो बहुधनं लभ्यसे। नंदिनीं दृष्ट्वा भो नंदिनी तव कृपया तु अहं तनिकः भविष्यामि। प्रसन्न स धेनो बहु सेवा करोति। चंदन चिंतिति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि भवतु नाम मासान्ते एव सम्पूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि। सप्ताहान्ते मल्लिका प्रति आगच्छति। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन् प्रत्यागतः अहम् आस्वाद्य प्रसादं चन्दने मोदकानि खादति वदति च। चंदन मल्लिके तव यात्रा तो समय सफला जाता। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि। तो इस प्रकार से ये संस्कृत में हमारा जो आज पढ़ेंगे वो तीसरा दृश्य का पहला और वैसे 5वां है। तो सबसे पहले कुछ शब्दार्थ देखते हैं। प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर। अंगुलीषु गणने, अंगुलियों पर गिनती हुई। सेटक त्रिशतकानि पयासि, 30 लीटर दूध। अनेन तो, इससे तो बहुधनं लभ्यसे, बहुत धन प्राप्त कर लूँगा। नंदिनीं दृष्ट्वा, नंदिनी नामक गाय को देखकर। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तो, तेरी कृपा से तो अहम धनिकम भविष्यामि, मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न से, वह खुश हुआ। धेनु, गाय की। बहु, बहुत। सेवा करोति, करता है। चिंतिति, सोचता है। मासा अंति, 1 महीने के बाद ही दुग्ध से दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक दिन दोहनम करोमि, गाय का दूध निकालूंगा, तर्हि तो दुग्धम, दूध सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं, अब किम करवाणि, क्या करूं, भवतु नाम, ठीक है, मास अंते, महीने भर बाद ही संपूर्णतया सारा ही दुग्ध दोहनम करोमि, दोहन कर लूँगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार, सप्ताहान्ते, 1 सप्ताह व्यतीतानि, बीत गया। सप्ताहान्ते, 7 दिन बाद, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट रही है। प्रवेश करके स्वामी प्रत्यागता अहम्, मैं लौट आई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम
प्रसाद चखना। चंदन मोदकानि, चंदन लड्डुओं को खादती खाता है, वदती च और कहता है। मलिके, अरे मलिका, तब तेरी यात्रा तीर्थ यात्रा तो समय कम सफला जाता अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपा, काशी विश्वनाथ की कृपा से। तो ये इसके कुछ शब्दार्थ। तो सबसे पहले वो प्रसंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित चतुर्वहम एकांकी संग्रह से संकलित है। इस नाट्यांश में चंदन 30 लीटर दूध की व्यवस्था के विषय में सोचता है कि गाय को रोजाना दोहने की अपेक्षा महीने के अंत में ही दोह लूँगा, ताकि एक साथ 30 लीटर दूध उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से वो विचार करता है। तो अब देखिए इसका हिंदी अर्थ। चंदन है, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलेषु गणने, प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए, यानी प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए, अहो अरे सेतक त्रिशतकानि पयासे, अरे 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुत धनम लप्से, उससे तो बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। यानी प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए, अरे 30 लीटर दूध, उससे तो बहुत सा धन प्राप्त कर लूँगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, अर्थात उस गाय को देखकर। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तेरी दया से या तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न च धेनु बहु सेवा करोति, प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है, चंदन चिंतित सोचता है। मास अंते या मासा अंते एवं दुग्ध से आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रत्येक दिन दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करूँ। भवतु नाम मासा अंते संपूर्णतः दुग्धोहनम करोमि, अच्छा तो महीने के अंत में ही पूरा दूध दोह लूँगा। एवं कर्मेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रमशः 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताह अंते मलिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मलिका लौट आती है। मलिका प्रवेश करके, स्वामी प्रत्यागता है, मैं लौट आई हूँ। आस्पदे प्रसाद चखो, तो मलिका कहती है प्रवेश करके, स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद चखो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। तो मलिका प्रवेश करके, स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद चखो। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन मालिके, हे मलिका, तव यात्रा तो समय कम सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रिय निवेदन, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। तो चंदन मलिका से कहता है कि हे मलिका, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल हो गई है और काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं फिर से प्रिय निवेदन करता हूँ। तो ये इसका हिंदी अर्थ। तो एक बार फिर से
हिंदी आप देखिए। यानी इसके अंदर नाट्यांश में चंदन 30 लीटर दूध की व्यवस्था के विषय में सोचता है कि गाय को रोजाना दोहने की अपेक्षा महीने के अंत में दोह लूँगा, ताकि एक साथ ही 30 लीटर दूध उपलब्ध हो सके। यह इस नाट्यांश में या तृतीय नाट्यांश के पहले भाग में बताया गया। तो किस प्रकार से बात करते हैं? चंदन प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए, अरे 30 लीटर दूध, उससे तो बहुत सा धन प्राप्त कर लूँगा। नंदनी को देखकर, अरे नंदनी, तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊँगा। प्रसन्न हुआ, वह गाय की बहुत सेवा करता है। यानी ऐसा सोचता हुआ कि तुम्हारे दूध से तो मैं धनवान हो जाऊँगा, और ऐसा सोचकर वह प्रसन्न होता है और गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन सोचता है, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है, कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक दिन दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, और यदि मैं प्रत्येक दिन दूध को निकालूंगा तो ये दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करूँ? तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, तो महीने के अंत में ही पूरा दूध दोह लूँगा। तो अंत में उन्होंने विचार किया कि महीने के अंत में ही मैं पूरा दूध दोह लूँगा या निकाल लूँगा। इस प्रकार क्रम से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे करते करते 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है, और सप्ताह का जो अंत होता है उसमें मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करती है। स्वामी यानी अपने पति चंदन को कहती है, स्वामी, मैं लौट आई हूँ, कि मैं वहाँ से लौट आई हूँ, प्रसाद चखो। अब आप प्रसाद चख सकते हो, यानी लड्डू खा सकते हो। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। तो चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिका कि हे मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई, कि तुम जिस यात्रा के लिए गई थी वो आपकी यात्रा अच्छी तरह से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ, और मैं काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। इससे आगे जो है उसके बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।